हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग फॉर रेगुलेटरी बॉडीज। और आज के इस स्पेशल वीडियो में आप सबका स्वागत है। आरबीआई ग्रेड बी के फॉर्म्स फाइनली आउट हो गए। वी वर वेटिंग फॉर फ्रॉम सो मेनी डेज। काफी सारे अफवाहों के बाद, काफी सारे अटकलों के बाद, काफी सारे स्पेकुलेशंस के बाद फाइनली वैकेंसीज ओपन हो गई। वैकेंसीज बहुत कम आएगी, ये भी रोना धोना हमने काफी सुना। बेटर एक मैं कहूंगा कि एक रिस्पेक्टेबल वैकेंसीज मेंशन की गई है एंड दैट इज गुड फॉर अस, हमारे लिए काफी अच्छा है। तो इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करते। फ्यूचर बड़ा ही अनप्रेडिक्टेबल है, तो इस साल अच्छे से क्लियर करते हैं। तो जो हमारे दोस्त आरबीआई ग्रेड बी के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं, आरबीआई ग्रेड बी के प्रिपरेशन के ऊपर जो काफी अच्छे से फोकस करना चाहते हैं, उनके लिए एलिजिबिलिटी के ऊपर एक बार बात करते हैं। बिकॉज एलिजिबिलिटी को लेकर काफी कंफ्यूजन, काफी डाउट होते हैं, तो एक बार उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे हमारे आज के इस सेशन में। दोस्तों, आरबीआई ग्रेड बी की टोटल 120 वैकेंसीज है। उसमें से 83 वैकेंसीज जनरल कैडर की है, जिसके बारे में हमारा ज्यादा फोकस होगा, जिसके ऊपर हम लोग लेक्चर्स भी आपके लिए ले रहे हैं। डीईपीआर, जिसको हम लोग बेसिकली डिपार्टमेंट फॉर इकोनॉमिक एंड पॉलिसी रिसर्च कहते हैं, उसकी आपके पास 17 वैकेंसीज है, आप देख सकते हो। और वही डीएसआईएम, डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, इसकी 20 वैकेंसीज यहां पे ओवरऑल हमारे पास अवेलेबल है। तो ये हमारा जो फोकस है या जो हम प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पे, वो 83 वैकेंसीज के हिसाब से होगा। बाकी ये दो स्पेशलिस्ट के एंगल में काम करेगी। हम एलिजिबिलिटी एक बार देख लेते हैं, सभी के बारे में एलिजिबिलिटी के ऊपर हम बात करेंगे। एलिजिबिलिटी की जब बात होती है तो सबसे पहले सिटीजनशिप या नेशनलिटी का डिस्कशन होता है। पर हाँ, उसके पहले एक और चीज इंपॉर्टेंट फैक्टर, 10 तारीख से ऑलरेडी फॉर्म स्टार्ट हो गए। 30th ऑफ सितंबर विल बी द लास्ट डेट, और शाम को 6 मीन 6 PM से पहले यू नीड टू फिल द फॉर्म। So don't be late because you are almost having 20 days in your hand. So please fill the form as soon as possible. So many students are doing a one very huge mistake. Last day पे फॉर्म फिल करने की कोशिश करते हैं एंड देन सर्वर वर्क नहीं करता, और भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। सो आई विल सजेस्ट यू प्लीज फिल द फॉर्म एज सुन एज पॉसिबल। टेक योर टाइम एंड प्रॉपरली फिल द फॉर्म, डोंट वेट फॉर द लास्ट डे। और कभी कभी कुछ लोग ये भी कहते हैं सर एक्सटेंशन तो मिल ही जाएगा ना। ये सारे दिमाग में पॉइंटर्स मत रखे, कभी कभी डेट्स इंक्रीज नहीं की गई तो और प्रॉब्लम हो सकती है। दैट विल बी द मेजर फोकस। नाउ आई विल गो टू द डेट्स। प्री or the phase 1 will be on the 18th of October. So it's very nearby. Almost we have the 1 month in our hand. Okay, so prepare properly for that. And the phase 2, that is mains, will be on the December 6th. So it can change, but the date is given in the notification is December 6th, but October 18 is our major focus. I will come up with a proper स्ट्रैटेजी फॉर दैट, स्पेशली जनरल अवेयरनेस को लेके एक स्ट्रैटेजी भी मैं आपके लिए लेके आऊंगा, तो वहां पे हमारी बात होगी ही। बट अभी बात करते हैं एलिजिबिलिटी को लेके। नाउ एलिजिबिलिटी इज द मेजर फैक्टर व्हेन इट कम्स टू आवर प्रिपरेशन, क्योंकि यहाँ पे डाउट्स बड़े होते हैं, क्वेरीज बड़ी होती है, बहुत सारे कंफ्यूजन होते हैं, तो वो भी एक बार बात कर लेते हैं। एलिजिबिलिटी के अंदर सबसे पहले सिटीजनशिप की बात होती है, तो बट ऑब्वियस है इंडियन सिटीजन, सब्जेक्ट ऑफ नेपाल, सब्जेक्ट ऑफ भूटान, तिबेटियन रिफ्यूजीज came over to India before 1st of Jan 1962 के इन सब के लिए a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka, East African countries like Kenya, Uganda, Tanzania, Zambia, Malawi, Zaire, Ethiopia and Vietnam, इनकी यहां पे बात की गई है। तो ये भी एक फैक्टर यहां याद रखेगा। वैसे ये कोई बड़ी बात नहीं, हम सिटीजन ऑफ इंडिया की बात करेंगे तो वो हमारे लिए बेटर होगा। अब मेजर फैक्टर है एलिजिबिलिटी व्हेन इट कम्स टू एज लिमिट। एज लिमिट में हम सबको पता है कि एज लिमिट 21 इयर्स एंड 30 इयर्स, मिनिमम 21 मैक्सिमम 30 इयर्स की बात होती है इफ यू आर फ्रॉम द जनरल कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के। इफ यू आर फ्रॉम ओबीसी देन आपको प्लस 3 साल का एक्सटेंशन मिलेगा। प्लस 3 साल आपको मींस 33 ईयर्स तक आप एग्जाम दे सकते हो। अगर आप SC ST से तो ऑब्वियसली यहाँ पे प्लस 5 ईयर्स की बात की जाती है। इससे बाकी सारे एग्जाम्स में ये एग्जेम्पशंस मिलते हैं अपर लिमिट को लेके, वो सेम एग्जेम्पशंस यहां पे भी रहेंगे। अब अगर प्रॉपरली डेट की बात करें तो सितंबर 1st 2025 के इसके अगर हम बात करें तो यहां पे एक पॉइंट मेंशन किया गया है, born not earlier than the September 2nd 1995 and not later than the September 1st 2004। ये क्लियरली मेंशन किया गया, दोनों डेट्स इंक्लूडेड रहेगी, ये दोनों डेट्स उसका पार्ट रहेगी। तो ये फैक्टर थोड़ा ध्यान रखेगा एज लिमिट की अगर हम बात करें। अब आते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन, बिकॉज ये सबसे बड़ा रोल प्ले करता है आरबीआई ग्रेड बी के एग्जाम्स में। आरबीआई ग्रेड बी के एग्जाम हर कोई नहीं दे सकता है, बिकॉज यहां पे क्लियरली मेंशन किया है ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन और इक्विवेलेंट टेक्निकल और प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन विथ मिनिमम 60% मार्क्स
अगर आप जनरल और ईडब्ल्यूएस में आते हो, ओबीसी में आते हो, अगर आप एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी में आते हो तो आपके लिए 50% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए। अगर पोस्ट ग्रेजुएशन किया है किसी भी डिसिप्लिन में, इक्विवेलेंट टेक्निकल प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, तो मिनिमम 55% मार्क्स आपको चाहिए के। और एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी है तो आप सिर्फ पास भी रहे तो भी आपको चल जाएगा, ये ध्यान रखेगा। अब यहां पे एग्रीगेट्स इन ऑल द सेमिस्टर्स और ईयर, अब जहां पे सेमिस्टर पैटर्न है वहां पे सबका एग्रीगेट मिलाकर, जहां पे ईयर पैटर्न है तो ये भी एक पॉइंट मेंशन किया गया है। ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है आपका ये मार्क्स। अब यहां पे सपोज आपके मार्क्स है 49, सपोज आप एससी एसटी पीडब्ल्यूबीडी से और आपका 49.50, 49.60, 49.70 ऐसा कुछ होगा ना, तो नहीं, यू वोंट बी एलिजिबल। प्रॉपर 50% चाहिए होते हैं, नहीं तो ये फॉर्म रिजेक्ट होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अगर आप जनरल और ईडब्ल्यूएस से तो प्रॉपर 60% एंड अबाउ चाहिए। उसके नीचे पॉइंट में भी ना, कई बार हम लोग कहते हैं कि 59.60 हो गए, मीन 60 पकड़ लो, 59.75 मिल गए, 60 पकड़ लो, ऐसा नहीं चलेगा। प्रॉपरली उतने मार्क्स होने जरूरी है, ये याद रखेगा। अब बहुत सारे ऐसे हैं जहां पे पॉइंट मेंशन होता है सीजीपीए कोर्स का, हम उसके बारे में भी बात करेंगे, पर उसके पहले डीपीआर की अगर बात करें तो एमए एमएससी इन इकोनॉमिक्स और एमए एमएससी कोर्स सच एज क्वांटिटेटिव इकोनॉमिक्स, मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स, अप्लाइड इकोनॉमिक्स, इसमें अगर आपका है, यहां पे प्रॉपर लिस्ट मेंशन की हुई है तो आप बिल्कुल एग्जाम दे सकते हैं। यहां पे एमए एमएससी के इन फाइनेंस, एमएमएससी कोर्स सच एज क्वांटिटेटिव फाइनेंस, ये भी पॉइंट यहां पे मेंशन किया गया है, तो ये ध्यान रखेगा, ये बड़ा जरूरी फैक्टर है। डीएसआईएम में मास्टर्स डिग्री विथ मिनिमम 55% मार्क्स इन द एग्रीगेट इन ऑल द सेमेस्टर्स ईयर्स एंड इक्विवेलेंट ग्रेड सीजीपीए जो भी आपका होगा उसके हिसाब से मास्टर्स डिग्री विथ मिनिमम 55% मार्क्स इन एग्रीगेट इन ऑल सेमेस्टर्स, ये पॉइंट बहुत जरूरी है, याद रखिएगा। यहां पे गड़बड़, यहां पे मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। यहां पे लिखा भी है कि आपका एजुकेशन, स्टैटिस्टिक्स, मैथमेटिक्स, मैथमेटिकल स्टैटिस्टिक्स, अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स, नीचे डेटा साइंस की बात की है, एआई की बात की गई है, तो ये स्पेशलिस्ट पोस्ट है तो इसमें स्पेशलिस्ट एजुकेशन रिक्वायर्ड होगा। जनरलिस्ट के लिए जो हम बात कर रहे थे उसके लिए कोई सीन नहीं। अगर सीजीपीए आपका है तो सीजीपीए में पॉइंटर्स होते हैं, 10 में से पॉइंटर्स आपको मिलते हैं, 5 पॉइंटर्स, 6.75, 6.25, तो उसके लिए एग्रीगेट परसेंटेज का भी कैलकुलेशन दिया है आरबीआई ग्रेड बी के नोटिफिकेशन में। बहुत सारे यूनिवर्सिटीज, बहुत सारे कॉलेजेस अपने हिसाब से कैलकुलेशंस की बात करते हैं, बट आरबीआई अपने नोटिफिकेशन में क्लियरली मेंशन करती है 6.75 है तो इट विल बी कॉल्ड एज 60%, 6.25 इट विल बी कॉल्ड एज 55%, 5.75 है इट विल बी कॉल्ड एज 50%। सो दे क्लियरली मेंशन दैट अगर आपका सीजीपीए आ रहा है, आपका ओजीपीए, सीपीआई, जो भी अलग अलग नंबरिंग सिस्टम होती है, आउट ऑफ 10 की स्केल अगर है तो उसमें 60% किसे कहेंगे, 55 और 50% किसे कहेंगे, ये भी क्लियरली मेंशन किया गया, जो बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अब एक बात है जो कई बार हम मिस करते हैं, नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की। बहुत सारे एग्जाम्स में अगर आप मेंस देते हो तो आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स कैलकुलेट किए जाते हैं। प्री के हिसाब से नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स यूजुअली कैलकुलेट करने का एक फैशन या पैटर्न नहीं होता है, बट यहां पे है, यहां पे लिखा गया है 6 टाइम्स। अगर आपने इसके पहले 6 बार फेज 1 का एग्जाम दिया होगा आरबीआई ग्रेड बी का, जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के स्टूडेंट्स के लिए, अगर आपने 6 टाइम्स इसके पहले एग्जाम दिया होगा तो आप फॉर्म नहीं फिल कर पाओगे, आपका फॉर्म एक्सेप्टेबल नहीं रहेगा। के अगर आप एससी एसटी ओबीसी पीडब्ल्यूबीडी से आते हो तो आपके लिए ऐसा कोई भी बाइंडिंग नहीं है, आपको जितने बार एग्जाम देनी आप दे सकते हो, ऐसा कोई भी रेस्ट्रिक्शन आपके लिए यहां पे नहीं रहेगा, ये भी ध्यान रखेगा। दोस्तों इसके अलावा अगर आपका रिसर्च टीचिंग का एक्सपीरियंस है तो उसमें भी एक पॉइंट मेंशन किया गया है कि आपको जो एग्जेम्पशन है वो मैक्सिमम 3 साल का एग्जेम्पशन आपको दिया जाएगा एक्सपीरियंस को काउंट करते हुए। सो अपर एज लिमिट टू एक्सटेंट ऑफ नंबर ऑफ इयर्स ऑफ सच एक्सपीरियंस प्लस 3 इयर्स की बात यहां पे की गई। और आपका रिसर्च टीचिंग यूनिवर्सिटी का अगर आपका एक्सपीरियंस है के। एक और बात है, जैसे मैंने एससी एसटी की तो बात कर ली थी, वो तो डिस्कशन हमारा वैसे हो गया था। हाँ, एमफिल या पीएचडी अगर आपने किया होगा तो यहां पे एमफिल में 2 साल का एग्जेम्पशन एज में मिलेगा और पीएचडी में 4 साल का एग्जेम्पशन, मीन 30+4, 30+2 ये एग्जेम्पशन आपको मिलेंगे अगर आपका एमफिल और पीएचडी हुआ है। आप जिस किसी कैटेगरी में, उस कैटेगरी के हिसाब से भी आपको यहां पे एग्जेम्पशन यहां पे ऐड हो जाएगा, ये भी फैक्टर याद रखेगा। तो ये जरूरी फैक्टर्स थे दोस्तों। हमारे आरबीआई की ग्रेड बी की कट ऑफ क्रैकर बैच जो है उसकी ऑलरेडी शुरुआत हो चुकी है। इस कट ऑफ क्रैकर बैच के अंदर
आपको सारी चीजें अवेलेबल हो जाएगी जो एग्जाम क्लियर करने के लिए काफी जरूरी, काफी इंपॉर्टेंट मानी जाएगी। जैसे आपको यहाँ पे सारे मॉक टेस्ट अवेलेबल होंगे, वीडियो लेक्चर्स भी है, डाउट सॉल्विंग सेशन, डाउट सॉल्विंग प्लेटफॉर्म्स भी हमारे अवेलेबल है कि उस डाउट सॉल्विंग प्लेटफॉर्म से भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हो। इसके अलावा अगर हम बात करें कि आपके लिए यहां पे यहां पे आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर्स भी अवेलेबल है, तो आई विल डिस्कस दोज थिंग्स ऑल्सो, एक बार उसके ऊपर भी मैं आपके साथ बात करता हूं। तो वन ऑन वन मेंटरशिप जिससे आप फैकल्टीज के साथ जुड़ सकते हो, हर सब्जेक्ट की फैकल्टी के साथ आपको जुड़ने का मौका मिलेगा। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग मॉक्स भी अवेलेबल होंगे, सिर्फ प्री की बात नहीं करेंगे, यहाँ पे मेंस का भी प्रिपरेशन होगा, इंटरव्यू के लिए बात की जाएगी, लास्ट मिनट रिवीजन कैप्सूल होगी, स्कोर बूस्टर वर्कशॉप्स भी आपके लिए ऑर्गेनाइज किए जाएंगे, सो यू कैन बी द पार्ट ऑफ दिस। अब इस कट ऑफ क्रैकर बैच में कैसे जुड़ना है, कट ऑफ क्रैकर बैच का पार्ट कैसे बनना है, तो ये भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। तो दोस्तों हमारा जो प्लेटफॉर्म है सुपर कोचिंग का, आप उसके ऊपर जाइएगा। सुपर कोचिंग के प्लेटफॉर्म पे आप वेब पोर्टल ओपन करोगे तो यहाँ पे सुपर कोचिंग पे क्लिक कीजिए। सुपर कोचिंग पे क्लिक करते ही यहाँ पे आपको अलग अलग एग्जाम्स दिखाई देगी। यहाँ पे रेगुलेटरी बॉडी एग्जाम्स पे क्लिक कीजिए, आरबीआई ग्रेड बी आपको दिखाई देगा। सो आरबीआई ग्रेड बी पे आप जाते, अगर आप नाबार्ड वाबार्ड को भी फोकस कर रहे हैं तो उसके लिए भी सुपर पैक हमारे पास अवेलेबल है। ओके, अब देखिए यहाँ पे आपको हमारी कट ऑफ जो क्रैकर बैच है वो यहाँ दिखाई देगी। इस कट ऑफ क्रैकर बैच में आप एनरोल कीजिए यहाँ पे, उसके पहले आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, कौन सी फैकल्टीज पढ़ा रही है, कौन कौन आपको गाइड करेगा, नोट्स कहाँ पे मिलेंगे, क्या मिलेंगे। अब इसमें अगर एनरोल करना होगा तो आप एक कूपन कोड अप्लाई कीजिएगा जिससे आपको काफी अच्छा डिस्काउंट मिलेगा, और कूपन कोड इस PUSHPAK। इस कूपन कोड के तहत आपकी ये बैच 7699 के अंदर आपको मिल जाएगी। इट विल इंक्लूड एवरीथिंग, प्री मेंस सारे नोट्स, इवन अगर आपको रिकॉर्डेड वीडियोस चाहिए बेसिक्स के, वो बेसिक्स के वीडियोस भी यहाँ पे रहेंगे, सारे बैचेस के एक्सेस यहाँ पे रहेंगे, मॉक टेस्ट के लिए आपको अलग से पे करने की जरूरत नहीं है। होल पूरा पूरा कंबाइंड मॉक टेस्ट भी होगा, सब्जेक्ट वाइज या टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट भी अवेलेबल होंगे, तो इसमें एनरोल करना मत भूलिएगा। तो ऑल द बेस्ट बेस्ट गाइज, मिलते हैं दूसरे सेशन में जहां पे मैं आपके लिए स्ट्रैटेजी डिस्कस करूंगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।